पिछली कथा में हम लोग सुने कि अर्जुन भगवान से कह रहा है कि कुल का नाश होने से कौन कौन से दोष उत्पन्न होंगे। कहता है अर्जुन की कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलभकृत्स्नम् अधर्मः विभवति उत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। तो प्रश्न उठता है कि सनातन कुल धर्म का मतलब यहाँ क्या है, और अगर वो नष्ट हो गया सनातन कुल धर्म तो कैसे धर्मों का नाश हो जाता है। तो होता क्या है कि प्रत्येक कुल में कुछ परंपराएं होती है, बहुत 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 पूर्व से वो परंपराएं चली आती है जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं और जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है। उस कुल के जो स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उनको डर बना रहता है कि ये कुल की परंपरा है, इसको नहीं तोड़ना है। उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को ही सनातन कुल धर्म कहते हैं। और जब कुल के नाश से इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले जो बूढ़े बड़े लोग हैं उनका अभाव हो जाता है, और जो शेष बचे हुए जो बड़े बूढ़े तो मारे जाते हैं लड़ाई के मैदान में, तो जो बचे हुए बालक हैं या स्त्रियां खाली बच गई, वे धर्म को ठीक से समझ नहीं पाते और उसका जो है इस प्रकार से कुल का नाश होना शुरू हो जाता है। धर्म का कुल धर्म जो कुल में जो धर्म चला रहा उसका नाश होने लगता है और उससे पाप भी बहुत फैल जाता है। तो अर्जुन फिर आगे कहता है कि अधर्मा विभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्म युक्त होने लगती है और इससे पाप बहुत बढ़ जाता है, सारे समाज में फैल जाता। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में कोई भी मर्यादा बचता नहीं है, उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। उनका पालन करना तो दूर रहा, उनको जानने की भी चेष्टा लोग नहीं करते हैं और कोई उन्हें बतलाता भी नहीं है। उनको दिलग्गी उड़ाता है, उससे द्वेष करता है। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का जो हम लोगों में बहुत दिनों से आ रहा है, सती धर्म, उसका जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, ये
सती धर्म अभाव हो जाता है और सतीत्व का महत्व खोकर जो पवित्र कुल की स्त्रियां हैं वो घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती है। उनका विभिन्न वर्णों के परपुरुषों के साथ संयोग होता है, अलग अलग वर्ण के लोगों से वो दूषित होती रहती है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से और इसमें फिर क्या होता है, जब वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, माता कोई वर्ण का है, पिता कोई वर्ण का है, या पिता किसी वर्ण, माता कोई वर्ण, ऊंच नीच, तो उससे क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होता है वो वर्ण संकर होता है। और इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता, अब वर्ण संकर उत्पन्न हो गया तो अब वो क्या कुल की मर्यादा को रखेगा, वो तो उसका माता किसी कुल का है, पिता किसी कुल का है, वो दोनों तरफ जाता है, उसको तो कोई मर्यादा ही नहीं बचा है। तो क्या होता है, उस कुल की जो परंपरागत पवित्रता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। हम लोग कथा को यही विराम दे करके, और आज एक भोले बाबा का भजन, वो भी तुलसी बाबा के जो विनय पत्रिका से ही, क्योंकि आज माघ शुक्ल त्रयोदशी है और भोले बाबा का दिन भी है। नर्मदेश्वर महादेव प्रसन्न हो जाए हम पर, शिव शिव हुई प्रसन्न करु दाया, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया। करुणामय उदार कीरति बलि, जाओ हरहु निज माया, शिव शिव होई प्रसन्न करु दाया, शिव होई प्रसन्न करु दाया। जलज नयन गुण आयन मायन रिपु महिमा जानन कोई, बिनु तब कृपा राम पद पंकज, बिनु तब कृपा राम पद पंकज, सपनहु भगत न होई, विषय सेध मुनि अनुज धनुज सुर, अपर जीव जग माहे, तव पद विमुख न पार पाव को, कल्प कोट जलि जाए, होई प्रसन्न करु दाया, होई प्रसन्न करु दाया, होई प्रसन्न करु दाया। हे करुणा रूप शिव जी, आप प्रसन्न होकर दया कीजिए। आप करुणामय है, आपकी कीर्ति सब ओर फैली हुई है। मैं बलिहारी जाता हूँ, कृपा पूर्वक अपनी माया हर लीजिए। आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं, कामदेव के शत्रु हैं। आपकी कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न श्री राम के चरण कमलों में स्वप्न में भी उसकी भक्ति होती है। ऋषि सिद्ध मुनि मनुष्य दैत्य देवता और जगत में जितने जीव हैं वे सब आपके चरणों से विमुख रहते हुए करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी संसार सागर को पार नहीं पा सकते।
अहि भूषण भूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी मोहनिहार दिवाकर शंकर शरण शोक भयहारी शिव शिव होई प्रसन्न करु दया शिव शिव होई प्रसन्न करु दया। सर्प आपके भूषण है और दूषण को मारने वाले माने और सारे दोषों को हरने वाले, यही दूषण को मारने वाले भगवान श्री राम के आप सेवक हैं। आप देवाधिदेव हैं, त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे शंकर, आप मोह रूपी कोहरे का नाश करने के लिए साक्षात सूर्य हैं। शरणागत जीवों का शोक और भय हरण करने वाले हैं। अंत में तुलसीवा को गिरिजा मन मानस मराल काशी मसान निवासी तुलसीदास हरि चरण कमल वर तुलसीदास हरि चरण कमल वर देहु भगत अविनाशी शिव शिव होई प्रसन्न करु दया शिव शिव होई प्रसन्न करु दया शिव शिव होई प्रसन्न करु दया। हे काशीपति, हे श्मशान निवासी, हे पार्वती के मनरूपी मानसरोवर में विहार करने वाले राजहंस तुलसीदास को श्रीहरि के श्रेष्ठ चरण कमलों में अनपायनी भक्ति का वरदान दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ